नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इंसान जब किसी चीज से परेशान होता है तो उसको बदल देता है। किसी भी चीज से इंसान परेशान होगा उसको वो बदल देता है, लेकिन वो फिर भी परेशान रहता है। कारण खोजा क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। चीजों से बदलने से कुछ नहीं होगा साथियों, अपने आप को बदलना होगा, तभी सफलता मिलेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 11 नवंबर 2022 शुक्रदेव का राशि परिवर्तन। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि में प्रेम, बुद्धि और शासक का टकराव है। महायुद्ध है ये। जहां प्रेम हो वहां बुद्धि अपना काम करती है भाई। प्रेम की अपनी धारा है, बुद्धि का अपना काम है और शासन अपने तरीकों से वहां चलेगा। 11 नवंबर 2022 रात्रि 8:08 पर शुक्रदेव मंगलदेव की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि में शुक्रदेव 5 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव के साथ युति संबंध में वृश्चिक राशि में लक्ष्मी नारायण योग में विराजमान रहेंगे शुक्रदेव और बुधदेव। और 16 नवंबर से 5 दिसंबर तक शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। यानी प्रेम को बुद्धि और लीडरशिप के गुण वाले ग्रहों के साथ कितना प्रभावित करेगा, ये जानने से पहले जानते हैं शुक्रदेव के बारे में। सौरमंडल की बात करें तो सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सिर्फ शुक्र ही है जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। ये साइज में हमारी पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। रोम में सुंदरता और प्रेम की देवी के नाम पर इसका नाम वीनस पड़ा है। शुक्रदेव हमारी कुंडली में हमारी रचनात्मक पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। हम दूसरों से किस तरह से संबंध बनाते हैं, हम अपनी दोस्ती में कैसे रहेंगे, सौंदर्य को लेकर हमारी भावना क्या रहेगी, ये जानकारी शुक्रदेव से पता चलती है। वैदिक ज्योतिष में शुक्रदेव को विवाह का शुभ माना है। भोग और विलासिता का कारक शुक्रदेव को माना है। वैदिक ज्योतिष में शुक्रदेव को शुभ ग्रह माना है भाई। और ये आचार्य पद पर विराजमान है, दैत्य आचार्य है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव मजबूत होते हैं, उसके जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं और विलासिताएं प्राप्त होती है। शुक्रदेव का 24 दिनों के लिए वृश्चिक राशि में संचरण आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते 12 के 12 राशियों के बारे में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के शुक्रदेव दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि 8वें भाव में विराजमान है। 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि 8वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग में विराजमान रहेंगे। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके में अद्भुत सुधार होगा और लिए गए निर्णयों की वजह से कैरियर, कारोबार, परिवार में पूर्ण सफलता हासिल होगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा। अप्रत्याशित अचानक धन लाभ और धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आर्थिक नजरिए से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष से सहयोग और लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है तो इसे सुलझाने का सबसे अच्छा समय यह है, परंतु गैर कानूनी रूप से धन अर्जित करने से बचें। पारिवारिक लिहाज से जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता नजर आ रही और दाम्पत्य संबंधों में आपके काम करने के तरीकों की वजह से तकलीफ आ सकती है, बचना जरूरी है। इस समय पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? मेष राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्रौम शुक्राय नमः और इसके साथ साथ ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार रोज करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं परेशानी है तो गरीब निधन कन्याओं को श्रद्धानुसार साबुत मसूर और गुड़ का दान देना शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले शुक्रदेव लगन और 6ठे भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि 7वें भाव में विराजमान है और 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि में 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग में विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव आपकी राशि से 7वें भाव में विराजमान है। आपके कैरियर, कारोबार, नौकरी और कार्य क्षेत्र के लिए ये उत्तम साबित होंगे। कार्यस्थल पर अधिकारी जन से सराहना मिलेगी। साथ ही आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है या आपको पदोन्नति का समाचार भी प्राप्त हो सकता है। इच्छा अनुसार सुफलों की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। वहीं आपका अपना कोई पुराना उधार कर्जा चुकाने में आप सफल होंगे। व्यापारियों के लिए यह समय अपने किसी पुराने कर्जे से मुक्ति पाने का संकेत दे रही है।
साझेदारी काम में लाभ मिलेगा। कैरियर कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेद दोनों से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां उससे छुटकारा मिलेगा और निजी रिश्तों में सुधार और कटुता दूर होगी। खासतौर पर यदि आप सिंगल है तो आप इस दौरान किसी मजबूत रिश्ते में बन सकते हैं। आमोद प्रमोद और विलासिता के साधन उपलब्ध होंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, इन 24 दिनों के लिए स्फटिक की माला अपने गले में धारण करिएगा और स्फटिक की माला पर ओम नमः शिवाय इस षडाक्षरी मंत्र का जाप श्रद्धान करने से आपके सारे कष्ट शुभ शाम श्रद्धानुसार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी को वृश्चिक राशि छठे भाव में विराजमान है और 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव वृश्चिक राशि में छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। मिथुन राशि वालों को शुक्रदेव का छठे भाव में बुधदेव के साथ संचरण लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। इस गोचर के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सफलता मिलेगी। आप युवा हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, विद्यार्थी है तो आपको अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। इस गोचर के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को विशेष अवसर मिलेंगे। जो लोग निजी क्षेत्र में विशेष यात्रा, पर्यटन, मीडिया या मनोरंजन उद्योग में कार्यरत रहे वे भाग्यशाली रहेंगे। यानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये पूर्णतः शुभ और लाभ का समय है। इस क्षेत्र में नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। आमदनी में वृद्धि और प्रमोशन के चांस भी है। आप यदि प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है, समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत रहे। कार्य क्षेत्र में नए आइडियाज, आपकी कार्यशैली की वजह से पूर्ण उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। निजी रिश्तों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और यात्रा पे धन खर्च बढ़ेगा, परंतु खान पान के प्रति सावधान रहे। स्वास्थ्य की तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? लगातार 24 दिन गेहूं के आटे को गूंद कर लोई बना दी, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। ये लगातार 24 दिन सुबह सुबह जरूर कर लीजिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई भी परेशानी होगी तो दूर हो जाएगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि पंचम भाव में विराजमान है। 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग में रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये योग आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रदेव का पंचम भाव में संचरण आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ घटना का संकेत दे रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उनका इंक्रीमेंट मिलने की पूरी संभावना। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें बिजनेस में धन लाभ का अच्छा अवसर मिलेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में काम करते हैं, फैशन डिजाइनर में काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन में काम करते हैं तो ये गोचर लाभ का संकेत है। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी क्योंकि प्रयास सार्थक होंगे। कारोबारी संबंधों में सुधार होगा। नया पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। यदि आप होटल में है, रेस्टोरेंट में, फूड क्षेत्र में, मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में, समय पूर्णतः आपके पक्ष में साथी। इसी लाइन में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकते हैं। आभूषण आदि का व्यापार करने वालों को अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। जो लोग अपने शौक को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर आसपास की यात्राओं का पूर्ण योग और यात्रा में लाभ मिलेगा। निजी जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। परिवार और बच्चों के साथ संतुलन बना रहेगा और पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाने का मनोनुकूल अवसर है। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। रुके हुए शादी विवाह के मसले निपटेंगे और वैवाहिक जातकों को संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। उपाय क्या है? प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत लगातार 24 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। 11, 21, 108 जो आपकी श्रद्धा नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों को शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि में चौथे भाव में लक्ष्मी नारायण योग है। चौथा घर सुख सुविधा का, माँ का घर है और शुक्रदेव का विराजना सिंह राशि वालों के लिए अति शुभ का संकेत मिला है। आपके घर में इस दौरान खुशहाली का वातावरण बनेगा। घर के सदस्यों के लिए कुछ करने की प्रेरणा आपके अंदर आएगी और सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी। भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपकी खुशी में वृद्धि करेगा। जो लोग फैमिली बिजनेस में उनके लिए समय शुभ रहेगा। परिवार में लोगों के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा जो आपको बड़े निर्णय लेने में आपको सपोर्ट करेगा। जो लोग घर में रहकर कार्य कर रहे हैं उनके कैरियर के लिए भी समय अच्छा है। आप कला के क्षेत्र में, आप फैशन के क्षेत्र में, इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में है या रचनात्मक कौशल से संबंधित कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो सफलता की पूर्ण अवसर मिलेगा। जो लोग अपने भाई बहनों के साथ व्यापार करें उनके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, रिश्तेदार, पास पड़ोसी संबंधों में सुधार होगा और घर के सुख साधनों में, विलासिताओं में वृद्धि होगी। बहुत सुंदर समय। क्या उपाय करें? लगातार ये 24 दिन हर रोज अखंडित 108 चावल और साथ में काले तिल, एक ताला तिल और एक चावल
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर 108 बार, और ये कर लेना भाई, बड़ा शुभ लाभ मिलेगा आपको। नमन आ रहे हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि तीसरे भाव में विराजमान है। 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपके नए मित्र बनेंगे। इस समय आपकी वाणी बड़ी मधुर होगी और अपनी कार्यशैली से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, साथ ही संघर्ष से पीछा छुड़ेगा। अनावश्यक खर्चे, तनाव, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। किस्मत का साथ मिलेगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी और इस दिन आप धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक कार्यों में दान, पूजा पाठ और यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। आप जरूरतमंदों की इस समय सहायता करेंगे। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ रहेगी। कार्य प्रति लगन और समर्पण से लाभ में 4 चांद लगेंगे। ये समय किसी विषय पर शोध के लिए अति उत्तम है, क्योंकि इस समय आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा अर्जित करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस समय पूर्णतः शुभ रहेगा। किसी विषय को समझने और याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या उपाय करें कन्या राशि वालों? छोटा सा उपाय, और ये जरूर करिएगा। हर शुक्रवार को कंजकों के चरण स्पर्श करिए और श्रद्धानुसार हरी वस्तुओं का दान दीजिएगा। हरी चूड़ियां, हरे कपड़े, हरी कोई वस्तु, आपका सारे कष्ट, सारी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। छोटा सा उपाय लेकिन कर जरूर लीजिएगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी को वृश्चिक राशि दूसरे भाव में विराजमान है। 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि दूसरे भाव में लक्ष्मी योग नारायण में संचरण करेंगे। कार्यक्षेत्र पर आपको नया व्यवसाय, नए कार्य की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। शुक्र इस समय आपको दूसरे भाव यानी आपके परिवार के भाव, धन के भाव में विराजमान है। इस समय आप अपना व्यवसाय अपनी निजी दोस्त, जीवन साथी, भाई बहन, अन्य परिजनों के साथ शुरू कर सकते हैं। इसको भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। नई कामयाबी की उड़ान भरेंगे और आय के नए स्रोतों की वजह से आर्थिक पक्ष सुधर होगा। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। शास्त्र और आत्मविश्वास में वृद्धि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार, रिश्तेदार, पास पड़ोस, भाई बहन, मित्रों का प्यार और सहयोग मिलेगा। शादी विवाह समस्याओं का निवारण होगा, परंतु अनैतिक रिश्तों और अनैतिक कार्य से दूर नहीं रहे, गलत दस्तावेजों से नहीं बचे तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। क्या उपाय करें? ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम शुक्राय नमः, ओम शु शुक्राय नमः। श्रद्धानुसार जिस मंत्र को भी आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप सुबह शाम 108 बार जरूर करें। और शुक्रवार के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर कंजकों को अपने हाथ से खिलाएं, और संभव हो तो शुक्रवार दिन आप नमक का और नींबू का सेवन नहीं करें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि लगन भाव में विराजमान है। 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव बुध के साथ वृश्चिक राशि लगन भाव में लक्ष्मी नारायण योग में विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा। साथ ही आप अलग अलग स्रोतों से आर्थिक मदद प्राप्त करेंगे। शुक्रदेव का यह संचरण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से विदेशी स्रोतों से अच्छा मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगा। यदि आप नौकरी बदलना सोच रहे हैं तो इस दौरान आपको इच्छानुसार नौकरी की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी संभव है। आप व्यापारी है तो आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत नजर आए, क्योंकि 16 नवंबर से शुक्र सूर्य और बुध के साथ युति करेंगे। आपकी राशि बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आजीविका के क्षेत्र में अपनी पद प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे। आपके व्यक्तित्व, आत्म सम्मान में वृद्धि और रहन सहन में निखार आएगा। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक सदस्यों का अनुकूल सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। जीवन साथी से बैठने का मौका मिलेगा। साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा। आपका लिविंग स्टाइल इस तरह अच्छा होगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कमी आएगी। क्या उपाय करें? छोटा सा उपाय, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम मां भगवती के चरणों में एक गुलाब का पुष्प अर्पित करिएगा और अपने पूजा आसन में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। तत्पश्चात माता के चरण स्पर्श करिएगा। शुक्रवार दिन माता के मंदिर में मां के श्रृंगार की सामग्री भेंट करना भी आपके लिए उत्तम उपाय है। नमन है। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि 12वें भाव में विराजमान है। 13 नवंबर से 2 दिसंबर शुक्रदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि द्वादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग में विराजमान। शुक्रदेव का यह संचरण विशेष रूप से विदेश जाने के इच्छुक जातकों के लिए, किसी मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी संगठनों में कार्यरत जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप बाहर जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे उन छात्रों के लिए भी ये
गोचर बड़ा शुभ समाचारों का संकेत रहा है। इस समय कारोबार कैरियर मनोनुकूल रहेगा, कार्य में सफलता मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बने और कारोबारी यात्राएं लाभदायी रही। आर्थिक लिहाज से आपको विभिन्न लाभदायक अवसरों की प्राप्ति होगी। व्यापारी भाई बंधुओं के लिए व्यापार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन कोई भी व्यापार संबंधी निर्णय लेने से पहले उसकी लाभ और हानि के बारे में ठीक से विचार कर लें, क्योंकि इस समय लाभ अच्छा है लेकिन व्यर्थ के खर्चे भी है और व्यर्थ के खर्चों से परहेज करना चाहिए, नहीं तो आपका पूरे कर्जे का बोझ हो सकता है। थोड़ा सा ऋण के लेन देन से बचना होगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पारिवारिक सदस्यों को कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, परंतु पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होने दे। कान के कच्चे नहीं रहे, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे, धैर्य और स्वयं से काम करें, सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या उपाय करें? भगवान शिव के मंदिर में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुगंधित श्वेत पुष्प श्रद्धानु 27 या 108 बार त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्यु ममक्षे मामर्त, इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को सुखदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी और वृश्चिक राशि 11वें भाव में विराजमान है और 13 नवंबर से 2 दिसंबर शुक्रदेव बुधदेव का वृश्चिक राशि में एकादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग है। एकादश भाव महत्वाकांक्षों की पूर्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है और जिसे हमारा लाभ स्थान भी माना है। इसलिए शुक्रदेव के 11वें भाव में संचरण के प्रभाव से मकर राशि के जातकों को जीवन में समृद्धि आएगी, कई शुभ अवसर प्राप्त होंगे, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। ये समय व्यवसाय विस्तार और नए व्यवसाय की शुरुआत व पूंजी निवेश और जॉब परिवर्तन के लिए शुभ रहेगा। यदि आपको अपने आर्थिक जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ा हो, शुक्रदेव का वृश्चिक राशि में संचरण लाभ का अच्छा संकेत दे रहा है, जिससे आपको रात के साथ साथ आर्थिक तंगी दूर करने से मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी कड़ी मेहनत, कार्य क्षेत्र में संघर्ष और परिश्रम का पूर्ण लाभ लेने में सक्षम रहेंगे। आप समर्पण और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोग आपके कार्य की सराहना भी करेंगे और आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। यदि आप रचनात्मक कार्यों में है, कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन में है, मीडिया में है, तो शुक्रदेव की संचरण उत्तम परिणामों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सदस्यों से आमोद प्रमोद के क्षणों में घूमने का मौका मिलेगा और सामाजिक सेवाओं का असर मिलेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। निजी जीवन में अपनी सामाजिक छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रयास सार्थक रहेंगे। क्या करें? मकर राशि वालों, सुंदर उपाय और ये जरूर करिएगा। हर रोज 24 दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा जल छिड़के और शुद्ध देसी घी का दीपक जला दी मुख्य दरवाजे पर। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना और परिक्रम करना बड़ा शुभ रहेगा। मकर राशि वालों, सूर्य पुत्र उद्रिगदेही विशाल लाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्ना आत्मा पीड़ा हरतुम में शनि, ये अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे कष्ट मिटेंगे और श्रद्धा अनुसार उड़द किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान को देंगे तो तब भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी और वृश्चिक राशि 10वें भाव में विराजमान है और 13 नवंबर से 2 दिसंबर शुक्रदेव का बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि में 10वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग भी है। कामकाज, व्यापार, नौकरी, कैरियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, उससे नए व्यापार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, मदद मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे, व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय में परिवर्तन के साथ साथ व्यवसाय का लाभ भी मिलेगा, भूमि भवन वाहन का लाभ के साथ मनोनुकूल घर की प्राप्ति का योग है, आवास परिवर्तन की संभावना भी है और कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति देखने को मिली। प्रदर्शन, कला, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन, पत्रकारिता, टूरिज्म, ज्वेलरी, इस सारे क्षेत्र में अच्छी सफलता के मौके नजर आ रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन लाभ का संकेत मिल रहा है। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और परिवार में संबंधों में सुधार होगा। परिवार की ओर से भेंट उपहार की प्राप्ति होगी, विलासिता और शान शौकत में वृद्धि होगी। घर की सजावट और रेनोवेशन में धन का व्यय जरूर है लेकिन अच्छा वाला है। क्या उपाय करें? कुंभ राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां लक्ष्मी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और हर रोज 9 पीले पुष्प माई के चरणों में अर्पित करिएगा। माई को केसर का तिलक हर रोज करें और अपने भाल पर भी केसर का तिलक लगाए। तत्पश्चात वहीं शुद्ध आश्रम पर बैठ जाइएगा। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामिम शनैश्चरम। ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी को वृश्चिक राशि 9वां भाव भाग्य स्थान में विराजमान है। 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि 9वां भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। ये समय व्यापारी वर्ग को नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा।
उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत रहने वाले विद्यार्थियों के लिए इस अवधि के अंदर मनोवांछित सफलता और अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिगड़े कामों में सुधार होगा, रुके धन की प्राप्ति होगी। नए व्यवसाय में शुभ फलों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। व्यवसाय प्रचार के लिए नए उत्पादों और विचारों का बाजार में इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा। मतलब आप अपने कामकाज का, अपने व्यवसाय का विज्ञापन जितना करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। संचार माध्यमों का उपयोग लीजिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और संचार माध्यम और रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे भाई बहनों के लिए संचरण बहुत उत्तम रहेगा। जो तकनीकी क्षेत्र में है, जो मीडिया में है, जो फिल्म इंडस्ट्री में है, उन सब के लिए ये समय सच में बहुत उत्तम है। नौकरी और बिजनेस को लेकर स्थिरता आएगी। नौकरी में बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से अपने परिवार से किसी लंबी दूरी यात्रा की योजना बना रहे तो पूरा करने के लिए आदर्श समय आपको साबित होगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती का सुअवसर भी मिलेगा और धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी। क्या करें मीन राशि वालों, 4 शुक्रवार श्रद्धानुसार भगवान शिव का पंचामृत से रुद्री का पाठ करते हुए अभिषेक कर लेना। ये लगातार कर लेना और हर रोज श्रद्धानुसार कच्चे चावल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देंगे। 24 दिन जो आपकी श्रद्धा है हर रोज दीजिएगा। आपके कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा और लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, ये था शुक्रदेव का राशि परिवर्तन और 12 राशियों पर प्रभाव नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। मित्रों और साथियों, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क न तनाव, सेकंड ओपिनियन का अधिकार साथियों मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मैं कभी न दावा करता न दबाव देता। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।